यार ये देखो खान सर ना लग नहीं रहा कि खान सर आए हैं। जब तक आप लोग सब लोग एकदम अपने फोन की टॉर्च ऑन नहीं करोगे ना, लगेगा नहीं खान सर आए। सबका एक एक आदमी दिखा दो, मैं खान सर को बताता हुआ आ रहा हूँ कि सब 20,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, टॉर्च मुझे दिख नहीं रही है। कमान सब लोग एक बार दोबारा से स्वागत करिए। कमान राहुल सर एक बार, सब लोगों को जय हिंद। बैठिए बैठिए आप लोग सब लोग। चलिए, भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़ी संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है। हम हमारे से बिंद्रा जी से बात होती रहती तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए, बाद में यहाँ पता चला भैया आपको इतने बड़े संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीजें बताएंगे, उन लोग का है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जेन्युइनिटी रहती है, वही बताते हैं आपको। वही ठीक है, अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग हैं, इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, हम लोग सब लोग हर फील्ड से ही आए हुए हैं। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से, तो जब भी हम लोग किसी चीज को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीजें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग जिस फील्ड में होंगे भाऊ, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर 3 साल का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा आप लोग आ गया। तो वो एक जुबान के रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सिर्फ है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में, चाहे जहाँ पे भी है, उसे बढ़ के देना चाहिए। अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएं उसको, चाहे वो आपका बिजनेस है, सर्विस है या कुछ भी है। हमारे पास लड़का है ना 200 रुपया फीस देता है, 6 महीना पढ़ के जाता है। दिन का पता है, लोग कहते हैं कि मास्टर समझ गया है। लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज्यादा आप सर्विस दे सकते। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीजों को। हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछो। आप लोग के सेक्शन में होता है हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीजों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहाँ पर। हम लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की। यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखें, फिल्म समझ में नहीं आया, डायरेक्टर को बुलाओ, एक डाउट सेशन लेना है आपको यहाँ पे? नहीं, ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पर। तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से एडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे तो लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान नहीं चलेगा,
लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कर सकता, अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटक के देखिए आप, इंडियन है ये। चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना पहले गांधी जी के 3 बंधन, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है, मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम में 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया है आपको। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा तो आप जहाँ पे भी हैं आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तो चाहे कहीं पे भी है। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीजों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका कितना जेन्युइन चीज था यार। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीजों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाए, खत्म कहानी हो गई यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है। हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही। जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, तो आप लोग समझते ही नहीं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजें से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठे उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ दे रहा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ में, कुछ अपने बीच में कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिए। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ये सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किया रहता तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू करते जाए जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। दुनिया में कोई इंसान जो
असफल है, कह दे कि हमको धोखा नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं आप। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं, कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होगी। क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर, और कभी बिहार में आके दिखेगा तो एकदम ही अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है, मतलब सबके पास कमोबेश कुछ न कुछ चीजों की कमी है। लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा, आप कुछ करिएगा ही नहीं, कोई भी चीज का। फिर पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम है, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा बहुत जरूरी चीज है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं तो उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदे जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लो। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाए यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए आप। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के दे दीजिए,